कुछ तो फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, कुछ तो फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, कुछ तो फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो सोच लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन हमने किए थे चुनाव से संबंधित, मेरी तरफ से बहुत बेहतरीन वाले क्वेश्चन करवाए गए थे। अगर आपने अब तक उनको नहीं देखा है तो देख लेना। और आज जो हम करेंगे वो क्वेश्चन रहेंगे मिक्सअप, मतलब कि मिसलेनियस क्वेश्चन। पहले मैं चाय कॉफ़ी से रिलेटेड एक टाइप है वो करूँगा, फिर उसके बाद परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। मतलब छोटी छोटी 2 या 3 वीडियो और आएगी, उसके बाद प्रतिशत चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माता। और क्या रहेंगे क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, कहता है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक ऑफिस में, एक कार्यालय में, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आप कंप्लीट लिखना। एक ऑफिस में, एक कार्यालय में कहता है कि कुछ लोग, एक ऑफिस में, एक कार्यालय में कुछ लोग क्या कहता है कि चाय पीना पसंद करते हैं। कुछ लोग क्या पीना पसंद करते हैं? चाय पीना पसंद करते हैं। जबकि कुछ लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। कुछ लोग चाय पीना पसंद करते हैं और कुछ लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों पीना पसंद करते हैं, चाय भी पीना पसंद करते हैं और कॉफ़ी भी पीना पसंद करते हैं। एक ऑफिस में, एक कार्यालय में कुछ लोग चाय पीना पसंद करते हैं, कुछ कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों पीना पसंद करते हैं। फिर कहता है कि यदि चाय पीने वाले लोगों की संख्या, यदि चाय पीने वाले लोगों की संख्या 65% हो, यदि चाय पीने वाले लोगों की संख्या 65% हो और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या, और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या अगर 70% हो, चाय पीने वालों की संख्या 65% हो, कॉफ़ी पीने वालों की संख्या 70% हो, तो बताइए कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दोनों पीना पसंद करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दोनों पीना पसंद करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो सिर्फ चाय पीना पसंद करते हैं। चाय पूछ ले, कॉफ़ी पूछ ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेंगे, उसके बाद कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से बोल देता हूँ। एक ऑफिस में कुछ लोग चाय पीना पसंद करते हैं, कुछ कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों पीना पसंद करते हैं। उसमें से कहता है कि यदि 65% लोग चाय पीना पसंद करते हो, 70% लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हो, तो बताइए ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दोनों पीना पसंद करते हैं और ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो सिर्फ चाय पीना पसंद करते हैं। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने भी यही मेथड सीख रखा होगा कि वो वेन डायग्राम से इसको सोल्व करते हैं, लेकिन उसमें आप फंस जाओगे जब 3 चॉइस होगी, चाय, कॉफ़ी और मान के चलते हैं कि मिल्क की बात आ जाए, तब आप फंस जाओगे। इस वजह से जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो बेस्ट मेथड है। हालांकि हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको टफ लगे, लेकिन आने वाले टाइम में वो आपको बहुत ईजी लगेगा। एक काम करना है हमें, इसी में मैं इरेज कर लेता हूँ, इधर ही डेंटिंग पेंडिंग कर लेता हूँ, फिर दोनों क्वेश्चनों के आंसर हम निकाल लेंगे। आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, आप बताइए कि आप एक ऑफिस में जाते हो और आपको ये मतलब रिकॉर्ड देना है। समझना कॉन्सेप्ट को, स्टार्टिंग में 2-3 मिनट लेंगे, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। आप एक ऑफिस में जाते हो और आपको कहा गया कि उन बंदों के नाम नोट करके लेके आओ जो चाय पीते हैं। तो आपने क्या किया, एक लिस्ट बना दी है। मक्खी पता नहीं क्या चाहती है भाई, ठीक है। वैसे गर्मी का टाइम आ गया, मक्खियाँ तो हो गया, आपको पता ही है। और ये मत सोचना कि मैं नहा के नहीं आया, संडे का दिन है भाई, सुबह सुबह 2 टाइम नहाते हैं, गर्मी आ गई अब। कहता है कि 65% लोग चाय पीना पसंद करते हैं, 70% कॉफ़ी। मतलब आपको एक रिकॉर्ड बनाना है, उस रिकॉर्ड के तहत 65% आपने नाम दर्ज कर लिए जो क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। फिर आपने कहा कि अब वो मतलब कार्यालय के जो पर्सन है, कर्मचारी है, वो आइए जो कॉफ़ी पीते हैं। तो 70% लोगों ने नाम फिर से नोट करवा दिए। तो आपने पाया कि 5 और 6, 6 12 1 13, कुल मिलाकर लिस्ट कितने की बन गई, 135% लोगों की बन गई। आप भी हैरान थे कि भाई टोटल जो संख्या होती है वो कितनी हो सकती है, 100% हो सकती है। कितने परसेंट हो सकती है, 100, लेकिन यहाँ तो 135% हो गई। इसका मतलब हुआ ये था कि जब आपने नाम दर्ज किए ना कि वो कैंडिडेट आइए, वो कर्मचारी आइए जो चाय पीते हैं, तो चाय पीने वालों ने नाम लिखा दिए, तो वो कितने हुए, 65%। फिर आपने कहा कि अब वो कैंडिडेट आ जाइए जो कॉफ़ी पीते हैं, तो कितने लोगों ने नाम दर्ज करवा दिए, 70%। इसका मतलब कुल मिलाकर कितना हुआ, 135%। इसका मतलब ये रहा कि ऐसे कुछ बंदे होंगे जिन्होंने चाय भी पी होगी और जिन्होंने कॉफ़ी भी पी होगी। इसका मतलब टोटल संख्या कितनी हो सकती है, 100% हो सकती है। 100% में से जो
जो एक्स्ट्रा बैठा है वो कितना है 35% है। इसका मतलब ये रहा कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दोनों पीना पसंद करते हैं, तो आप कहोगे 35% ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय भी पीना पसंद करते हैं और क्या कॉफ़ी भी पीना पसंद करते हैं। ये हमसे पूछा गया था पहला क्वेश्चन। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जब आपने नाम दर्ज किया तो 65% लोग चाय पीने वाले थे, फिर दोबारा से नाम दर्ज किया तो 70% लोग क्या करने वाले थे, कॉफ़ी पीने वाले थे। आपने पाया कि कुल 135% हो गए। इसका मतलब ये है कि इसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, क्योंकि टोटल संख्या कितनी हो सकती है, 100% हो सकती है। तो आपने पाया 35% ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जब चाय का नाम लिया तब भी आके नाम लिखा के चले गए, और जब कॉफ़ी का नाम लिया तब भी वो अपना नाम लिखा के चले गए। यानी कि 35% ऐसे लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी पीना दोनों पसंद करते हैं। तो पहले का आंसर मिल गया। हमसे पूछा था कितने % ऐसे लोग हैं जो दोनों पीना पसंद करते हैं, तो क्या कहोगे 35% लोग ऐसे हैं जो दोनों पीना पसंद करते हैं। फिर हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं, ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो सिर्फ ओनली टी मतलब सिर्फ और सिर्फ चाय पीना पसंद करते हैं। इसी में एडिटिंग कर रहा हूँ। जो सिर्फ और सिर्फ क्या पीना पसंद करते हैं, चाय पीना पसंद करते हैं। तो आप बताइए ये जो 65% है जो चाय का कभी नाम ले रहे थे, इन्होंने अपना नाम लिखाया, फिर बाद में 70% लोगों ने कॉफ़ी वाले में नाम लिखाया। हमने पाया कि 35% तो ऐसे लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी भी पीते हैं। इसका मतलब इसमें 35% वो लोग शामिल हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। तो 35 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। यानी कि इसी में वो लोग बैठे हैं जो कॉफ़ी भी पीते हैं, और वो कितने हैं, 35% है। तो 35 को माइनस करूँगा, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 3, मतलब सिर्फ 30% ऐसे लोग हैं जो क्या पीते हैं, जो 30% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। हालांकि पूछा नहीं, फिर भी बता रहा हूँ। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, तो हमने पाया 35% ऐसे लोग हैं जो चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं। तो इसमें से अगर मैं 35, क्योंकि 70 में ही वो बैठे हैं 35%, अगर 35% अगर मैं माइनस करूँगा तो आप पाओगे सिर्फ और सिर्फ 35% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या पीना पसंद करते हैं, कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। कॉफ़ी पीने वाले 70% थे, लेकिन ओनली कॉफ़ी, सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, तो 35% ऐसे लोग हैं जो चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं। तो कितना हो जाएगा, 70 माइनस 35, यानी कि 35% ऐसे लोग हैं जो कॉफ़ी पीना, सिर्फ कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, देखिए चीज़ें कैसे आसान होगी। 30% ऐसे लोग आ गए जो सिर्फ क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। 35% ऐसे लोग आ गए जो सिर्फ क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। आप बताओ 35% ऐसे लोग नहीं थे जो चाय भी पीते और कॉफ़ी भी पीते हैं? क्या 35% ऐसे लोग नहीं थे जो चाय भी पीते और क्या पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते थे कि नहीं थे? जब आप इनको जोड़ोगे तो पाओगे 5 5 10 और 3 3 6 और 3 9, कितना आ गया, मतलब 10 और 1 11, कितना आ गया, 110%। अब ये लॉजिक क्या है कि ये 110% किसको शो कर रहा है? यही चीज़ है जो हमको आगे सीखनी है, लेकिन ये यहाँ यूज़ नहीं होगी, ये आगे आने वाले टाइम में यूज़ होगी कि यहाँ क्या लॉजिक बन रहा है। फिलहाल आपको ध्यान रखना है, इसका भी बताऊँगा मैं फंडा। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या देखना है कि सिर्फ चाय पीने वाले कितने हैं, तो 30%, सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, तो 35 माइनस क्या, 35% है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हैं और अच्छे वाले क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब धीरे धीरे इन क्वेश्चनों के लेवल को बढ़ाया जाएगा, चीज़ें कैसे आसान होगी, किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन इसी के अंदर मैं लिखता हूँ, लेकिन अब की बार थोड़ा सा मैं एक स्टेप आगे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, हर वो चीज़ समझ में आएगी जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है, और हर उन चीज़ों को कवर किया जाएगा जो आने वाले टाइम में भी पेपर में पूछी जा सकती है। कहता है कि एक ऑफिस में कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ पीते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, दोनों चीज़ पीते हैं। दोनों चीज़ मतलब चाय और कॉफ़ी। फिर कहता है कि यदि ऑफिस में कहता है कि 55% कर्मचारी अगर चाय पीना पसंद करते हो, यदि ऑफिस में 55% कर्मचारी चाय पीना पसंद करते हो, और फिर कहता है कि 65% कर्मचारी अगर कॉफ़ी पीना पसंद करते हो, 55% एम्प्लॉयज़ लाइक टी एंड 65% एम्प्लॉयज़ आर लाइक कॉफ़ी। तो बताइए कि अगर कहता है कि यदि 120
अगर 120 एम्प्लॉयज़, यदि 120 कर्मचारी लिख देता हूँ, यदि ऑफिस में 120 कर्मचारी, यदि ऑफिस में 120 कर्मचारी सिर्फ, यदि ऑफिस में 120 कर्मचारी सिर्फ चाय पीना पसंद करते हो, यदि ऑफिस में 120 कर्मचारी सिर्फ क्या चाय पीना पसंद करते हो, क्या पी रहे हैं, सिर्फ चाय पी रहे हैं, तो बताइए इस ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है। हमसे क्या पूछा है, तो बताइए इस ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है, ये हमसे पूछा गया। हो सकता है कि कर्मचारियों में आगे की मात्राएं तो देख लेना भाई, मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, मात्राओं की गलती का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो बताइए इस ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है। तो मैंने बताया था चाय पीने वाले कितने हैं, चाय पीने वाले हैं 55%, चाय पीने वाले हैं 55%। कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, तो आपको पता है कि ऑफिस में कॉफ़ी पीने वाले हैं 65%। आपने पाया, नाम दर्ज किए तो आपने पाया कि चाय पीने वाले 55% लोगों ने नाम दर्ज करवा दिए। फिर कॉफ़ी वालों को बुलाया तो उन्होंने 65 दर्ज करवा दिया। आपने जोड़ के देखा तो ये तो क्रॉस कर गया, कितना क्रॉस कर गया, ये तो 120% हो गया। जबकि ऑफिस में कितने कर्मचारी हो सकते हैं, 100% ही कर्मचारी हो सकते हैं, क्योंकि कोई संख्या यूनिवर्स में हमेशा कितने परसेंट होती है, 100% होती है। कोई भी संख्या यूनिवर्स में कितना परसेंट होती है, 100% होती है। ये तो क्रॉस कर गया, इसका मतलब ये हुआ कि 20% ऐसे व्यक्ति हैं, 20% ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने नाम चाय में भी दर्ज करवा दिए और जिन्होंने अपने नाम कॉफ़ी में भी दर्ज करवा दिए। इसका मतलब सिर्फ, क्योंकि क्या दे रखा है कि 120% 120 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या पीना पसंद करते हैं, चाय पीना पसंद करते हैं। तो 20% ऐसे लोग हैं जो दोनों पीना पसंद करते हैं। अगर ये दोनों वाला डाटा चाय वाले में से माइनस कर दूं, अगर ये दोनों वाला डाटा चाय वाले में से माइनस कर दूं, तो बताओ ओनली चाय, सिर्फ चाय पीने वाले कितने होंगे, क्योंकि 55% में 20% ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो क्या कर रहे हैं, दोनों जगह शामिल है। तो इसमें से माइनस कीजिए। अरे मान के चलो कि 55 स्टूडेंट, 55 कर्मचारी एक कमरे में बैठे हैं, उन्होंने अपने नाम दर्ज करवा रखे हैं चाय पीने के लिए। तो जब चाय आई तो चाय उठा के पी ली, बाद में कॉफ़ी आई तो इन 55 में से 20 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कॉफ़ी पे भी अपना हाथ आजमा लिया, मतलब कॉफ़ी भी पी ली, मन कर गया पी लिए। भाई पहले चाय आ गई, फिर उनको लगा कॉफ़ी आई है तो अब कॉफ़ी पी ली। कितने थे, 20%। तो हमने पाया कि 20% माइनस करने पर कितना, 35% ऐसे व्यक्ति हैं, कितने परसेंट, 35% ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं। 35% ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं। और 35% की वैल्यू क्वेश्चन में कितने व्यक्तियों के बराबर है, 120 कर्मचारियों के बराबर। उसने लिख रखा है कि यदि 120 कर्मचारी सिर्फ चाय, 35% सिर्फ क्या पीने वाले हैं, चाय पीने वाले हैं, और 35% की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 120 के बराबर है। हमसे पूछा है कि कुल कर्मचारियों की संख्या बताओ। तो कुल कर्मचारी क्या होते हैं, 100% होते हैं। कोई भी संख्या हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। तो 120 बटा में 35% और गुना में क्या आ जाएगा, 100%। गुना में क्या आ जाएगा, 100%। आपको पता है परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। परसेंट से परसेंट कितना हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा चेंज कर रहा हूँ भाई, 120 की जगह यहाँ मैं 140 ले रहा हूँ। 140 कर्मचारी कर लेते हैं ताकि नंबर कट जाए। वैसे आप 120 लोगे तो पॉइंटों में फंस जाएगा, इस वजह से चेंज कर रहा हूँ। कितने कर्मचारी कर लेते हैं, 140 कर लेते हैं ताकि पूरा पूरा कट जाए। 35 दूनी 70 और 70 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140। ठीक है, तो 35 से काटा कितना आ जाएगा, 4। 4 से 100 की गुना करेंगे तो कितने कर्मचारी हैं ऑफिस में, कुल मिलाकर 100 कर्मचारी। कितने कर्मचारी हैं, 100। तो देखा हमने कि 20% ऐसे लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी पीते हैं। तो सिर्फ चाय पीने वाले 55% टोटल चाय पीने वाले थे, उसमें से माइनस किया तो 35% ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। 35% की वैल्यू पहले 120 थी जो मैंने अब 140 कर ली है। 35% की वैल्यू 140, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि टोटल कर्मचारी पूछे तो कितनी होगी, 400। यानी कि ऑफिस में कुल कर्मचारी कितने हैं, 400। बहुत ही कंफ्यूजिंग फैक्ट रहता है पेपर में, किस प्रकार से लेवल को उठाया जाता है वो आने वाले क्वेश्चनों में आपको पता चलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अच्छे वाले क्वेश्चन हम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हो सकता है कि भाई ये सीखने में आपको प्रॉब्लम हो, वेन डायग्राम से आप करते हो, लेकिन विश्वास रखिए आज तक गलत नहीं करवाया, अब आगे कैसे करवाएंगे। और जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ डेफिनेटली पेपर में बड़ी अच्छे तरीके से पूछी जाती हैं और आप उनमें गलती के जो चांसेस रहेंगे वो बिल्कुल ना के बराबर रहेंगी। क्योंकि कहा जाता है ना कि सीख कर गई है वो मोहब्बत हमसे,
कि सीख कर गई है वो मोहब्बत हमसे, जिससे भी करेगी बेमिसाल करेगी। तो वही बात है भाई, सीख लीजिए, जहाँ भी अप्लाई करोगे इन कॉन्सेप्ट को डेफिनेटली पेपर में क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो ही जाएंगे। आइए क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बेहतरीन वाला क्वेश्चन है। एक ऑफिस में कुछ लोग चाय पीना पसंद करते हैं, कुछ कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो ना चाय पीते हैं और ना कॉफ़ी पीते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो ना चाय पीते हैं और ना कॉफ़ी पीते हैं। फिर कहता है यदि 20% लोग ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफ़ी पीते हैं। इस बात को अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना। यदि 20% पीपल ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, 20% पीपल डिड नॉट नहीं आएगा, 20% पीपल नाइदर लाइक टी और कॉफ़ी, मतलब 20% ऐसे लोग हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना कॉफ़ी पीते हैं। फिर कहता है यदि 55% ऐसे व्यक्ति हो जो चाय पीना पसंद करते हो, 55% ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय पीते हैं, और फिर कहता है कि 65% ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। 55% ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं, और 65% ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो बताइए कि इस कार्यालय में, इस ऑफिस में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दोनों पीना पसंद करते हैं। दोनों मतलब चाय और कॉफ़ी। इस कार्यालय में से कितने व्यक्ति हैं जो दोनों पीना पसंद करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं इस ऑफिस में, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो सिर्फ कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। इस कार्यालय में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो सिर्फ कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो वीडियो को रोकिए, कोशिश कीजिए करने की, नहीं तो मैं तो कराऊंगा। अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेटली आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखा होगा। अब देखिए ये क्या सीन है, 20% पीपल नाइदर लाइक टी और नॉर लाइक कॉफ़ी, मतलब 20% ऐसे लोग हैं, मतलब एक कार्यालय में कुछ व्यक्ति बैठे हैं, एक ऑफिस में कुछ व्यक्ति बैठे हैं, और आप उस मीटिंग को लेने वाले हो जिसके लिए वो आए हैं। तो आपने पूछा भाई अब आपके ही ऊपर चॉइस है भाई आप क्या पियोगे। तो आपने पूछा वो व्यक्ति हाथ उठा लो जो चाय पीते हैं, तो कुछ एक ने हाथ उठा लिए, कितने ने उठाए, 55% ने। फिर आपने कहा चलो ठीक है चाय, कुछ एक ने बोला हम चाय नहीं पियेंगे। तो फिर आपने कहा कि बताइए अभी कॉफ़ी वाले बता दीजिए कितने, तो 65% लोग ने, मतलब चाय से ज़्यादा थे, 65% लोगों ने कॉफ़ी वाले में हाथ उठा दिया। आपने पाया कि कुछ एक व्यक्ति आगे, बीच में, पीछे, कॉर्नर पे ऐसे भी बैठे हैं जो ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, उनका मूड, उनका मिजाज कुछ और ही है, वो और ही कुछ चाहते हैं, लेकिन आपने भी शर्म के मारे नहीं कहा। तो ऐसे कितने % लोग थे, 20% ऐसे लोग थे जो ना चाय को पसंद कर रहे थे और ना कॉफ़ी को पसंद कर रहे थे। तो ये बात तो आपको मालूम है ना, टोटल कितने होते हैं, 100% होते हैं। 100 में से इन 20 को तो बाहर कीजिए, क्यों, वैसे बाहर ना कीजिए, अच्छी बात है। जो कुछ नहीं पी रहा, चाय नहीं पी रहा, कॉफ़ी पी रहा, ये सब फीलिंग वाले हैं जो बाद में ही कुछ लेंगे, लेकिन फिलहाल इनका कोई मूड नहीं है। मतलब 20% ऐसे लोग हैं जो ना चाय ले रहे हैं ना कॉफ़ी ले रहे हैं। इसका मतलब 80% ऐसे व्यक्ति हैं जो या तो चाय पिएंगे, 80% लोग हैं या तो चाय पिएंगे और या क्या पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे, या तो चाय पिएंगे और या क्या पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। बाकी की कहानी कुछ नहीं है, पीछे आप करके आ रहे हो। आप बताइए चाय पीने वाले कितने हैं, इधर लिख रहा हूँ उस 55% को। चाय पीने वाले कितने हैं, 55% है। कितने हैं, 55%। कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, 65%। कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, 65%। हमने जोड़ा इन दोनों को, 5 5 10, 6 और 5 11 और 1 12, मतलब कितना आ गया, 120%। कितना आ गया, 120%। लेकिन अब की बार 100 को क्रॉस तो कर गया, ये तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन 100 माइनस नहीं करना है इसको, मतलब 120 में से 100 माइनस नहीं करना। क्यों, आप कहोगे सर जी 100% ही होते टोटल व्यक्ति, 100 क्यों नहीं माइनस करना, क्योंकि भाई आपको पता है अब की बार 100 में से 20% तो ऐसे लोग हैं जो ना तो चाय पसंद कर रहे हैं ना कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं। मतलब अब कितने % ऐसे लोग हैं जो या तो चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं, मतलब एक पी रहे हैं, या तो चाय पी रहे हैं और या क्या पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। 80% है, हमने पाया ये तो 120% हो गया। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। जो कुछ एक व्यक्तियों ने हाथ उठाए थे, पहले उठा लिए थे चाय में हाथ, फिर उठा लिए थे कॉफ़ी वाले के टाइम में हाथ, यानी कि कितना, 40% ऐसे लोग हैं जो या तो
वाला केस चला गया। 40% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चाय के टाइम भी हाथ उठा लिया और कॉफ़ी के टाइम उठा लिया। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों पीना पसंद करेंगे, बोथ पीना पसंद करेंगे। तो आप कहोगे 40% ऐसे लोग हैं जो दोनों चीज़ पीना पसंद करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऐसे कितने व्यक्ति हैं ऑफिस में जो सिर्फ कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। ऐसे कितने व्यक्ति हैं ऑफिस में जो सिर्फ क्या पीना पसंद करेंगे, कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। तो आप बताइए 65% टोटल कॉफ़ी पीने वाले थे, उसमें से 40% यहाँ भी बैठे हैं, 40% वो यहाँ भी बैठे हैं। मतलब 40% ने चाय के टाइम भी हाथ उठाया था, 40% ने कॉफ़ी के टाइम भी हाथ उठाया था। यानी कि इस 40% को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। यानी कि इस ऑफिस में 25% ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ और सिर्फ, इस ऑफिस में 25% ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या पीना पसंद करते हैं, कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। इस ऑफिस में 25% ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या पीना पसंद करते हैं, कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। अब मान के चलिए इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूँ। अगर वो कह दे कि बताइए इस ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या क्या होगी। मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना इसका सेकंड पार्ट करके। इस ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या क्या होगी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन दिस ऑफिस। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन दिस ऑफिस। इस ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या क्या होगी यदि 100 व्यक्ति सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले हो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन दिस ऑफिस इफ 100 पीपल लाइक ओनली कॉफ़ी। तो 25% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 100 के बराबर हो जाएगी। क्योंकि 25 सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, 25%। और मैंने कहा अगर 100 व्यक्ति सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले हो तो बताइए कि ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या क्या होगी। तो कितनी होगी, 100% की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि कर्मचारी कितने होते हैं, 100%। आपको 80 होते हैं भाई। 80 तो वो थे जो या तो चाय पी रहे थे और या क्या पी रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे। 80 तो वो थे। तो 100% की वैल्यू निकालनी है। 25 चौका 100, 400 हो जाएगा। देखो 25 चौका 100, 4 का मल्टीपल है तो इधर भी 4 का मल्टीपल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400। लेकिन ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। 25% की वैल्यू 100, 1% की वैल्यू कितनी, 100 बटा में 25%। किसकी वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। सोल्व करेंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल। 25 चौका 100, 100 गुना में 4 मतलब कितने होंगे, 400। यानी कि ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, 400 होगी। इसे में ऐड कर लेना, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाया जाएगा और चीज़ों को समझा जाएगा कि किस प्रकार से पेपर में पूछी जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट कॉपी पेन लेके नोट कर रहा होगा। क्यों नोट कर रहा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम वो रिवाइज़ करेगा। और वैसे भी आपसे प्रॉमिस किया हमने कि 0 टू हीरो बनाया जाएगा, तो वो ऐसे नहीं बनेगा। उसके लिए तो भाई आपको एक एक चीज़ नोट करनी पड़ेगी, एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा और मेरी बात आपको एटलीस्ट माननी ही पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी वो तो आपको मालूम है और ये बात भी आपको अच्छे से मालूम होगी कि ज़रूरी नहीं कि नज़दीकियों में ही मोहब्बत हो। ज़रूरी नहीं नज़दीकियों में ही मोहब्बत हो, फासलों में भी इश्क की बुलंदियाँ देखी है हमने। समझ रहे हो ना, मतलब कि ये जो रिलेशन आपके और मेरे बीच में, वो रिलेशन वास्तव में सच्चाई वाला है, होनेस्टी वाला है। क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वो आपको एटलीस्ट करना ही पड़ेगा अगर आप मैथ के रिगार्डिंग एक एक क्वेश्चन को सही करना चाहते हो। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। एक ऑफिस में कुछ व्यक्ति चाय पीते हैं, कुछ व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों पीते हैं। कहता है कि यदि 42% लोग, कितने प्रतिशत लोग, 42%। अच्छा इस साइड लिख रहा हूँ, ठीक है। यदि ऑफिस में 42% लोग चाय पीना पसंद करते हो, कितने परसेंट, 42% लोग चाय पीना पसंद करते हो। फिर कहता है 47% लोग, कितने परसेंट, 47, 47% लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हो। इन ए ऑफिस 42% पीपल लाइक टी एंड 47% पीपल लाइक कॉफ़ी, ठीक है। 42% लोग चाय पीना पसंद करते हो, 47% लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हो। अच्छी बात देखिए, कहता है कि यदि ऑफिस में, अब की बार सच्चाई पहले से ही बता दी, यदि ऑफिस में कहता है कि 15% ऐसे लोग हैं, ऐसे कर्मचारी हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीना पसंद करते हैं। 15% एम्प्लॉयज़ लाइक कॉफ़ी एंड टी बोथ, मतलब 15% ऐसे कर्मचारी हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीना पसंद करते हैं। फिर कहता है कि यदि 780 व्यक्ति
यदि, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत बड़ा कर्मचारी है, लेवल मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, यदि 780 व्यक्ति ऐसे हैं जो ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, कांटे मार रहा हूँ, इस बात का समझना है। इफ़ 780 नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इफ 780 मतलब 780, 780 नंबर ऑफ एम्प्लॉय नाइदर लाइक टी नोर लाइक कॉफ़ी, ना तो चाय पीना पसंद करते हैं और ना ही कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, तो हमसे पूछा है कि बताइए ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन दिस ऑफिस। तो बताइए ऑफिस में कुल कर्मचारियों की, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन दिस ऑफिस। बताइए कि ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है। तो आपको पता है बस, चाय पीने वाले 42, कॉफ़ी पीने वाले 47, या तो चाय या कॉफ़ी जोड़ लूँ, 7 9 7 और 2 9, 4 और 4 8, 89% ऐसे व्यक्ति हैं जो या तो चाय पी रहे होंगे या कॉफ़ी। लेकिन खुलासा आपकी बार पहले से ही दे दिया, उसने बोला कि 15% ऐसे व्यक्ति हैं जो 15% ऐसे व्यक्ति हैं जो या तो, पहले से ही 15% दे रखा है, या तो जो चाय पीते हैं या जो कॉफ़ी पीते हैं उनमें शामिल हो रहे हैं, वो दोनों जगह। मतलब 15% ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी पीते हैं, मतलब चाय पीने वाले 42, कॉफ़ी पीने वाले 47, कुल मिला के 89 ऐसे व्यक्ति हैं जो या तो चाय पी रहे थे या कॉफ़ी पी रहे थे। खुलासा अभी हाथों हाथ हो गया कि 15% व्यक्ति है जो यहाँ भी शामिल है, यहाँ भी शामिल है, तो एक जगह से माइनस कर दूँ, 15 माइनस करूँगा तो कितना बचा 4, यहाँ से कितना बचा 8 में से गया, मतलब 74% ऐसे व्यक्ति हैं जो या तो चाय पी रहे हैं या क्या पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, या तो जो चाय पी रहे हैं और या क्या पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोथ वाला क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया, 4 बचा, यहाँ से कितना बचा 74, यानी कि 74 पीपल ऐसे हैं। आप कहोगे 89 था, भाई वो पहले था, आपकी बार साफ साफ लिख रखा है कि 15% ऐसे व्यक्ति है जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो बोथ वाला हमेशा, पिछले वाले 3 क्वेश्चन और आगे भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान रखना, बोथ वाला हमेशा क्या करना है, माइनस करना है। तो 15% ऐसे व्यक्ति थे जो चाय वाले में भी शामिल हो रहे थे, कॉफ़ी वाले में शामिल हो रहे थे, लेकिन अब की बार वो पकड़े गए, तो फिर हमको पाया कि 74% पीपल ऐसे हैं जो या तो चाय पीते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं, या तो चाय पीते हैं और या क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। लेकिन एक बात बताओ, 74% ऐसे व्यक्ति है ना जो या तो चाय पीते हैं या क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। टोटल होता कितना है, 100% होता है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आप यहाँ देखिए, टोटल होता कितना है, 100% होता है। कितना परसेंट होता है, 100%। 100% में से 74%, अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, 100% में से 74% ऐसे व्यक्ति हैं जो या तो चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं, या तो चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं। तो बाकी बचे हुए क्या कर रहे हैं, बाकी बचे हुए ना तो चाय पी रहे हैं ना कॉफ़ी पी रहे हैं। मतलब 100% अगर टोटल संख्या है किसी भी चीज़ की, होती भी 100% है, 74% उसमें से या तो चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं, तो बाकी बचे हुए कितने, माइनस करूँ, मतलब 26% ऐसे व्यक्ति हैं जो ना तो चाय पी रहे ना कॉफ़ी पी रहे। मतलब 74% है जो या तो चाय पी रहे या कॉफ़ी पी रहे हैं। कहानी समझ गए हो गया आप ना। और वो फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा है ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा रहा। मतलब कि 100% में से 74% ऐसे व्यक्ति है जो या तो चाय पी रहे या कॉफ़ी पी रहे हैं, तो बाकी बचे हुए कितने, 26% है जो ना तो चाय पी रहे और ना क्या पी रहे, कॉफ़ी पी रहे, ना तो चाय पी रहे और ना क्या पी रहे, कॉफ़ी पी रहे। मतलब ये ना तो चाय पीने वाले ना कॉफ़ी पीने वाले, और इनकी संख्या क्वेश्चन में गिवन है। कितनी है, ऐसे कितने लोग हैं, 780 व्यक्ति ऐसे हैं जो ना तो चाय पी रहे ना कॉफ़ी पी रहे, यानी 26% की वैल्यू कितने के बराबर, 780 के बराबर। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कितने होते हैं, 100% होते हैं। कितने होते हैं, 100%। तो क्या बोलोगे, 780 बटा में 26% और गुना में क्या आ जाएगा, 100%। गुना में क्या आ जाएगा, 100%। कॉपी में कर लेना, परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। परसेंट से परसेंट 3 से काट रहा ना, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7, और साथ में क्या आ गई 0, यानी कि ऑफिस में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, 3000 है। कितने हैं, 3000। तो यही हमसे पूछा है, कि बताइए कि ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन मैं ऐसा करने के लिए देता हूं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब 1 मिनट के बाद वीडियो 2 पार्ट में टूट जाएगी। 31-32 में क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में दूंगा क्योंकि ये टाइप अभी तक फिनिश नहीं हुआ। बस
बने रहिए, स्टे ट्यून रहिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, विश्वास रखिए। आपको जो प्रॉमिस किया उस प्रॉमिस पे हम बिल्कुल खरा उतरेंगे। एक एक चीज़ आपको देखो, परसेंटेज की कम से कम 17-18 क्लास आ चुकी। अब तक मैंने नया चैप्टर नहीं स्टार्ट किया। बहुत सारों के पर्सनल कमेंट आते हैं कि सर जी अब तो नया चैप्टर स्टार्ट कर दो। भाई भ्रमित नहीं करना, एक एक चीज़ सिखानी है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अक्सर कहा गया है ना, इश्क है या इबादत, इश्क है या इबादत अब कुछ समझ नहीं आता, इश्क है या इबादत अब कुछ समझ नहीं आता। एक खूबसूरत ख्याल हो तुम, एक खूबसूरत ख्याल हो तुम जो दिल से नहीं जाता। और वो खूबसूरत ख्याल पता है क्या है? वो यही आपको मैथ सिखाने वाला। और ये मेरे दिल से तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपको समझ ना आ जाए, और तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। 2 पार्ट में टूट जाएगी, इससे पहले बंद कर देता हूँ, ठीक है।